कली संवत का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ। महाभारत युद्ध के 20 वर्ष बाद कृष्ण की मृत्यु व राजा परीक्षित के जन्म के समय से यह प्रारंभ हुआ और इसका प्रथम उल्लेख ऐहोल अभिलेख में 634 ईस्वी में मिलता है। सप्तऋषि अथवा लौकिक संवत, इसका आरंभ 3076 ईसा पूर्व में हुआ। कली संवत के 25 वर्ष बाद आरंभ यह कश्मीर में प्रचलित रहा। विक्रम संवत, जिसको कृत, मालव अथवा सतयुग भी कहते हैं, 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यह प्रारंभ किया गया। इसका प्रथम उल्लेख ओखा मंडल, गुजरात के शासक जयकदेव के शिलालेख 794 विक्रम संवत में हुआ है। शक संवत, इसका आरंभ 78 ईस्वी में हुआ है। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ शक संवत को दक्षिण में शालिवाहन स्कंद के नाम से जाना जाता है। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे शक संवत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकतम प्रयोग शकों द्वारा किया गया था। कलचुरी अथवा चेती संवत का आरंभ 248 ईस्वी में हुआ था। पश्चिमी भारत के अभीर वंशी शासक ईश्वर सेन द्वारा यह प्रारंभ किया गया। बाद में इसे चेदी के कलचुरियों द्वारा अपना लिया गया। त्रिकुटक नामक मध्य भारत पर शासन करने वाले एक छोटे से वंश द्वारा मुस्लिम आक्रमणों के समय तक इसे प्रचलित रखा गया। गुप्त वल्लभी संवत का आरंभ 319 ईसा पूर्व में माना जाता है, लेकिन आर.सी. मजूमदार के अनुसार इसका आरंभ 26 फरवरी 320 ईस्वी है। गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में आरंभ किया गया। गुप्तवंश के पतन के पश्चात वल्लभी गुजरात के मैत्रिक वंशी शासकों द्वारा अपनाए जाने के कारण इसे वल्लभी संवत भी कहते हैं। इस संवत का प्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। गुप्त संवत के आरंभ की तिथि को J.F. फ्लीट द्वारा स्थापित किया गया था। हर्ष संवत का आरंभ 606 ईस्वी में हुआ। कन्नौज शासक हर्षवर्धन के राज्यारोहण के समय यह संवत प्रारंभ हुआ। हालांकि हर्ष संवत के संबंध में 612, 619 या 648 ईस्वी के बीच मतभेद बना हुआ है। कोल्लम संवत 824 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह संवत मालाबार तट पर शंकराचार्य के सुधार आंदोलन क्रम में चलाया गया था। नेवारी या नेपाली संवत 869 ईस्वी में आरंभ हुआ तथा जयदेव मल्ल द्वारा प्रारंभ किया गया था। चालुक्य विक्रम संवत 1076 ईस्वी में आरंभ हुआ। 11 फरवरी 1076 ईस्वी कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के राज्यारोहण से शुरू संवत है। कर्नाटक के अभिलेखों में यह प्रचलित है। लक्ष्मण संवत 1119 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन द्वारा प्रारंभ किया गया। सिद्ध अथवा सिंह संवत 1113-14 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह संवत चालुक्य सोलंकी नरेश जयसिंह सिद्धराज द्वारा प्रारंभ किया गया। आनंद विक्रम संवत 1192 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इस संवत का प्रयोग चंद्र बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासों में किया गया है। श्रीलंका में बुद्ध संवत तथा जैन मतावलंबियों में महावीर संवत प्रचलन में रहे हैं। 20 जून 622 ईस्वी को मोहम्मद पैगंबर द्वारा हिजरत करने से हिजरी संवत का आरंभ हुआ है। संवत की शुरुआत अधिकांशतः शासक के राज्याभिषेक से जुड़ी होती है। ओडिशा के गंग शासकों के संवत में 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच विभिन्न तिथियों का अनुमान होता है। आइए जानते हैं संवत का रूपांतरण कैसे होता है। ईस्वी एडी यह एनो डोमिनो शब्द का संक्षिप्त रूपांतरण है, अर्थात ईसा मसीह की कल्पित जन्मतिथि से आरंभ। ईसा पूर्व बीसी बिफोर क्राइस्ट शब्द का संक्षिप्त रूपांतर है। ईसा मसीह के कल्पित जन्म वर्ष के पूर्व के वर्षों को ईसा पूर्व कहा जाता है। आजकल इतिहासकारों द्वारा बीसी की जगह बीसीई बिफोर कॉमन एरा तथा एडी की जगह सीई कॉमन एरा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। बीपी अक्षरों का प्रयोग भी ईसा पूर्व बिफोर प्रेजेंट के लिए होता है। किसी काल या घटना का सही तिथि क्रम ज्ञात न होने पर लगभग या अनुमानित सीए या सी लिखा जाता है।
ईसवी सन को विक्रम संवत में रूपांतरित करने के लिए उसमें 57 जोड़ दिया जाता है। जैसे 2017 ईस्वी में 57 जोड़ने पर 2074 विक्रम संवत बनता है। विक्रम संवत 2074 में 57 घटाने पर 2017 ईस्वी सन बनता है। ईसवी सन को शक संवत में परिवर्तन के लिए उसमें से 78 घटा दिया जाता है। जैसे 2017 में से 78 घटाने पर 1939 बनता है और 2939 में 78 जोड़ देने पर 2017 ईस्वी संवत बनता है। शक संवत तथा विक्रम संवत में 135 वर्षों का तथा गुप्त संवत व शक संवत में 241 वर्षों का अंतर अलबरूनी के अनुसार है। यदि आप इतिहास के किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।